जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पद्मुरु श्रियम निर्धूत कल्मषम वीरम वक्षे तत्वार्थवार्तिकम। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी वीर भगवान को प्रणाम करके मैं इस तत्वार्थ वार्तिक को कहता हूँ, इसका स्वाध्याय करता हूँ। हम सब जैन दर्शन के सूर्य सकल तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित इस तत्वार्थ वार्तिक का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक को पूर्ण करने के बाद अब द्वितीय आन्निक प्रारंभ हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु निकल गए हैं। कैसे ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसका आचरण भी अनिवार्य है, और केवल ज्ञान और आचरण ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान और आचरण बनते ही नहीं है यदि श्रद्धा ठीक ना हो तो। श्रद्धा ठीक होना वो सबसे पहले जरूरी है, वरना ज्ञान चरित्र बनते नहीं है। यानी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसका आचरण भी जरूरी है। पहले तो ये कहा, बाद में ये कहा कि श्रद्धा भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान और आचरण बनते नहीं है, सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई। और कल एक जो प्रकरण आया वो ये आया कि विपरीत ज्ञान से बंद होता है, विपरीत ज्ञान से बंद होता है। आप लोगों ने हल्ला मचा रखा है, विपरीत ज्ञान से बंद होता है। लेकिन विपरीत ज्ञान तो तब बनता है, विपर्य ज्ञान तो तब बनता है जब पहले सम्यक हो, तब जा करके विपर्य बनता है। ये एक विशेष बात आई है। न्याय शास्त्र के गहरे विद्वानों को भी इधर ध्यान नहीं गया होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि विपर्य ज्ञान के लिए भी पहले उसका दो पदार्थों का स्वरूप जानना जरूरी है, तभी वो विपर्य ज्ञान की स्थिति बनती है। और यदि एक पदार्थ एक ही वस्तु को जाने तो संशय की स्थिति नहीं बनती है। माने कहने का मतलब ये हो रहा है कि संसार का दुखों का मूल कारण विपर्य ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि श्रद्धा भी है, मूल में श्रद्धा है, ये वो कहना चाहते हैं। ऐसी कई बातें थी जिन पर कितना भी गहरा चिंतन करो तो अभी कई बातें और गहराई से समझ में आ सकती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण नया प्रारंभ हो रहा है। परसों एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ, कल फिर एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ, और अब इसीलिए मैं कल परसों के प्रकरण की बात को न दोहराते हुए, उसमें न जाते हुए, अब आज एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है, सीधे उसमें चलते हैं। वार्तिक संख्या 60। हमने कल 59 नंबर का वार्तिक पढ़ लिया था। अब 60 नंबर के वार्तिक से एक नया
और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। हम सबका मन इसी में लगे, इसलिए मैं और कोई बात किए बिना सीधा इस प्रकरण पर आता हूं। वार्तिक संख्या 60 देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान दर्शन योर युगपत प्रवृत्तेरेकत्वम इति चेत। ज्ञान और दर्शन ये दोनों तो युगपत प्रवृत्त होते हैं, युगपत होते हैं। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन माने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये दोनों तो एक साथ होते हैं महाराज। इसलिए ये दो चीज नहीं है, ये एक ही है। इति चेत, यदि ऐसा प्रश्न रखा जाए, ऐसी शंका की जाए तो ये मुद्दा है। हमारी आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि ज्ञान और दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो चीज हैं या एक है। आज की चर्चा इस विषय पे होगी। शंकाकार प्रश्न उठा रहा है कि साहब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये कोई दो चीज है क्या? जानना ही तो मानना है, मानना ही तो जानना है। ये कोई बात हुई कि तुम जानते हो क्या, मानते हो क्या? अरे जानते हैं तो मानते हैं, मानते हैं तो जानते हैं। ज्ञान और दर्शन दोनों दो नहीं है, एक ही है। इस बात पर आज जोर दिया जाएगा शंकाकार की तरफ से, और आचार्य देव उसे तरह तरह से सिद्ध करेंगे कि ये दो हैं, एक ही नहीं है। तो ये चर्चा में आज हम आनंद लेंगे। ज्ञान दर्शन योर युगपत प्रवृत्तेरेकत्वम इति चेत। ज्ञान और दर्शन ये दोनों तो युगपत प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इनमें एकत्व ही है। इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो ना, नहीं भाई ये तुम्हारी बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तत्वावाय श्रद्धान भेदात, ये बहुत बढ़िया शब्द है। तत्व का अवाय, अवाय माने ज्ञान, तत्व का अवाय और तत्व का श्रद्धान, ये भेद है। ज्ञान का लक्षण है तत्व का अवाय करना, दर्शन का लक्षण है तत्व का श्रद्धान करना। तो तत्व अवाय श्रद्धान भेदात ताप प्रकाशवत, ताप प्रकाशवत, ताप और प्रकाश की तरह। जैसे ताप और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, हमेशा साथ में होते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन ताप और प्रकाश एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। ये बहुत अच्छा दृष्टांत है और बहुत आचार्यों ने दिया है। 6 डाला में दौलत राम जी ने भी यही उदाहरण दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक कारण जान, ज्ञान कारज है सोई। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। मैंने वही दीपक का ही उदाहरण, दीपक जब जलेगा तो एक साथ दो काम होंगे, नहीं जलेगा तो एक भी नहीं होगा, होगा तो प्रकाश भी होगा और प्रताप भी होगा। देखो प्रताप और प्रकाश दोनों में अंतर है। प्रकाश माने उजाला और प्रताप तपन शब्द से बना जिसका अर्थ है गर्मी। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रताप और प्रकाश दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण है तत्व का अवाय और सम्यक दर्शन का लक्षण है तत्व का श्रद्धान। ज्ञान का काम अवाय, श्रद्धान का काम, दर्शन का काम श्रद्धान। तो इसलिए ये फर्क है। अब इसकी व्याख्या पढ़ता हूं।
स्यादेतत् ज्ञान दर्शनयोर एकत्वम कुतः युगपत् प्रवृत्तेरिति चेत तन्न किम कारणम तत्व अवाय श्रद्धान भेदात कथम ताप प्रकाशवत यथा ताप प्रकाशयोर युगपत आत्मलाभेपि दाह द्योतन सामर्थ्य भेदात नैकत्वम तथा ज्ञान दर्शनयोः तत्वावाय श्रद्धान भेदात नैकत्वम तत्वस्य ही अवगमो ज्ञानम श्रद्धानम दर्शनम इति। सरल संस्कृत है, सरल बात है। बहुत कठिन प्रकरण जैसा अब तक निकला है वैसा नहीं है। अब तक बहुत कठिन कठिन प्रकरण हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये प्रकरण बहुत सीधा, सच्चा, रोचक, बहुत प्यारा सा है, सबकी समझ में आ सकता है। ज्ञान और दर्शन दोनों एक होने चाहिए, शंकाकार कह रहा है। तो बोले क्यों होना चाहिए एक? इसलिए होना चाहिए महाराज कि वे तो दोनों युगपत होते हैं। तो बोले अब इस बात पर उत्तर सुनने लायक है। अब उत्तर थोड़ा लंबा चौड़ा चलेगा कि नहीं भाई, दोनों एक नहीं है। क्यों? पहली बात, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। जैसे दीपक में प्रकाश और प्रताप युगपत प्रवृत्त होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जो ताप है वो दाहक होता है और प्रकाश है वो द्योतक होता है। देखो शब्दों का ध्यान देने लायक, एक का नाम है दाहक, एक है द्योतक। द्योतक माने प्रकाशक, उजाला। उजाला अलग बात है और तपन अलग। जैसे चंद्रमा में प्रकाश तो होता है लेकिन प्रताप नहीं होता है। चंद्रमा कभी किसी को जलाता नहीं है। चंद्रमा में प्रकाश होता है, प्रताप नहीं होता। लेकिन सूरज में प्रकाश भी होता है और प्रताप भी होता है। ऐसे हमको समझना है। हर अग्नि में दोनों चीजें नहीं होती। हर अग्नि में दोनों चीजें हम नहीं जानते, लेकिन चंद्रमा में दोनों चीजें, हर अग्नि में तो दोनों चीजें होती है। अग्नि का लक्षण उष्णता है, इसलिए अग्नि में तो प्रताप भी है और प्रकाश भी है। लेकिन चंद्रमा के विषय में हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि चंद्रमा में प्रताप नहीं होता, प्रकाश होता है। चंद्रमा की प्रकृति शीतल मानी गई है, सूर्य की प्रकृति उष्ण मानी गई है। तो यहाँ दीपक का, सूर्य का उदाहरण लेना चाहिए कि जैसे उसमें प्रताप और प्रकाश दोनों होते हैं पर दोनों का लक्षण अलग है, ऐसे ही यहाँ तत्व का अवगम। देखो अंतिम पंक्ति, तत्वस्य ही अवगमो ज्ञानम। तत्व का अवगम, अवगम माने ज्ञान, जानना। तत्व को जानना ज्ञान है और तत्व का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। वार्तिक संख्या 61। दृष्ट विरोधाच, लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं कि दृष्टांत भी देकर देखते हैं तो इस बात में विरोध उत्पन्न होगा। यदि आप कहोगे कि जो जो चीजें युगपत होती हैं वे एक हैं, यदि आप ऐसा कहोगे तो बहुत समस्या पैदा होगी। यदि जो जो पैदा होता है एक साथ होता है वो एक हो तो देखो क्या दिक्कत आती है। यस्य मतम युगपत आत्मलाभ एकत्वे हेतु इति तस्य दृष्ट विरोध आपद्यते। दृष्टमी गोविषाणादीनां युगपत उत्पद्यमानानामपि नानात्वम्।
कि भाई एक साथ होने से यदि एक माना जाए तो गाय के सींग भी दो एक साथ होते हैं। गाय के दो सींग है और एक साथ निकलते हैं, एक साथ बड़े होते हैं। दोनों सींग युगपत उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नहीं है, दो है। तो जब गाय के सींग एक साथ होते हुए भी दो हैं, तो दर्शन और ज्ञान भी एक साथ उत्पन्न होते हुए दो हैं, एक नहीं है। वरना गाय के सींग भी एक मानने पड़ेंगे, दो नहीं मान सकते। ये ऐसा लौकिक दृष्टांत दिया एक, कितना सुंदर। अगला बहुत बढ़िया वार्तिक आता है। उभय नए सद्भावे अन्य तरह से आश्रितत्वाद व रूपादि परिणामवत। और बोले देखो नई व्यवस्था लगाओ, क्या स्यादवाद नहीं छूटता है कहीं पर भी। देखो ज्ञान और दर्शन एक है या अनेक, तो बोले दो नए लगाओ। उभय नए सद्भावे, दो नए के सद्भाव से दो नए हैं। दो नए कौन कौन से? एक द्रव्यार्थिक नए, एक पर्यायार्थिक नए। आगम के दो नए यही हैं, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ निश्चय व्यवहार नहीं लगाना है, यहाँ द्रव्यार्थिक पर्याय तत्व का विश्लेषण चल रहा है। दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में दो नए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक होते हैं। अध्यात्म शास्त्र में दो नए निश्चय व्यवहार होते हैं। ये दर्शन शास्त्र पढ़ा जा रहा है। उभय नए सद्भावे, दो नए की सद्भाव है, दो नए की सत्ता है। एक द्रव्यार्थिक नए, एक पर्यायार्थिक नए। इसलिए उनमें से किसको आश्रय करके बात की जा रही है, उस आधार पर इसका उत्तर बनेगा, जैसे कि रूपादि परिणाम का बनता है। क्या कह रहे हैं, व्याख्या पढ़ता हूं। उभय ने सद्भावे अन्य तरस्य आश्रितत्वाद व न दोषः कथम रूपादि परिणामवत् यथा परमाणुवादी पुद्गल द्रव्याणाम बाह्याभ्यंतर परिणाम कारणापादिते युगपत रूपादि परिणामेपि न रूपादि नाम एकत्वम तथा ज्ञान दर्शनयोरपि। अथवा उभय नए सद्भावे अन्य तरस्य आश्रितत्वात् यथा रूपादि परिणामानाम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकयो अन्यतर गुण प्रदान भावार्पणात् स्याद एकत्वम स्याद नानात्वम के उसको कथनचित। देखो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में। पहले तो दो वार्तिक में उत्तर दिया कि ये दो अलग अलग ही हैं, एक नहीं है। लेकिन अभी कह रहे हैं स्याद एकत्वम स्यात नानात्वम, दो नए हैं, एक द्रव्यार्थिक नए और एक पर्यायार्थिक नए। जैसे रूप रस ये सब एक ही वस्तु है द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, लेकिन पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो रूप अलग है, रस अलग है। ऐसे ही द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा है, इसलिए उसमें स्याद एकत्व है। लेकिन यदि पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है। देखो क्या कहते, थोड़ा सा और है ये वार्तिक खुलासा। स्याद एकत्वम स्यात् नानात्वम कथम ये पर्यायार्थिक गुण भावे। पर्यायार्थिक गुण भावे माने पर्यायार्थिक नय को गौण करने पर द्रव्यार्थिक प्राधान्यात। गुण माने वो गुण नहीं, ये सब शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है स्वाध्याय करने वालों को। पर्यायार्थिक गुण भावे
पर्यायार्थिक नय को गौण करने पर और द्रव्यार्थिक अर्पणात्, अर्पण माने मुख्य करना, द्रव्यार्थिक नय को अर्पण कर दो, उसको प्रदान कर दो, और पर्यायार्थ अनर्पणात्, और पर्यायार्थिक नय को अनर्पित कर दो, तो अनादि पारिणामिक पुद्गल द्रव्यार्थादेशात् स्यादेकत्वम्। अनादि पारिणामिक पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो रूप और रस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। यथा रूप पर्याय है पुद्गल द्रव्यम तथा रसादयोपि द्रव्यार्थादेशात् पुद्गल द्रव्यम। रूप भी पुद्गल है, रस भी। तेषाम एव द्रव्यार्थिक गुण भावे पर्यायार्थिक प्राधान्यात् द्रव्यार्थ अनर्पणात् प्रतिनियत रूपादि पर्यायार्थेन अनर्पितानां स्यादन्यत्वम्। यतो अन्यो रूप पर्याय अन्ये च रसादय। पर्यायार्थिक नय से देखो तो रूप पर्याय अन्य है और रस पर्याय अन्य है। तथा ज्ञान दर्शनियो अनेन विधिना अनादि पारिणामिक चैतन्य जीव द्रव्यार्थादेशात् स्यादेकत्वम्। यतो द्रव्यार्थादेशात् तथा ज्ञान पर्याय आत्म द्रव्यम तथा दर्शनम अपि। इसी तरह द्रव्यार्थिक नय से देखो तो ज्ञान भी आत्म द्रव्य है और दर्शन भी आत्म द्रव्य है। तयोरेव प्रतिनियत ज्ञान दर्शन पर्यायार्थर्पणात् स्यादन्यत्वम्। यस्माद् अन्य ज्ञान पर्यायो अन्यस्य दर्शन पर्याय। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, लेकिन पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो ज्ञान पर्याय अन्य है भैया और दर्शन पर्याय अन्य है। दोनों का लक्षण अन्य अन्य है, दोनों एक नहीं है। युगपत जरूर होते हैं, लेकिन दोनों दो चीज न्यारी न्यारी है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा यहाँ समझाया जा रहा है। और अब वार्तिक संख्या 63 भी इसी विषय को आगे बढ़ाता है। ज्ञान चारित्र्यो अकाल भेदात एकत्वम अगम्यावबोधवत इति चेत। एक बहुत लौकिक उदाहरण देकर के बात कह रहे हैं। ज्ञान चारित्र्योर अकाल भेदात एकत्वम अगम्यावबोधवत इति चेत। ये जहां इति चेत आता है वहां तक प्रश्न होता है, उसके बाद उत्तर होता है। जहां भी इति चेत आता है समझ लो ये प्रश्न पूछा गया। इति चेत, इति माने ऐसा, चेत माने यदि कोई कहे, यदि कोई शंका करे, ऐसा इसका अर्थ होता है इति चेत। यदि ऐसा कोई कहे कि ज्ञान और चारित्र इन दोनों में समय अलग अलग नहीं है, दोनों का समय एक ही है, एक ही समय है, तो ये भी बात पक्की नहीं है। अब देखो एक और बहुत नया बिंदु उठ रहा है। अभी ऊपर कहा था ज्ञान और चारित्र में कोई अंतर नहीं। अब ज्ञान और चारित्र, अब तक बात चली ज्ञान और दर्शन की, अब चल रही है ज्ञान और चारित्र को एक मान लो। फिर पहले शंकाकार ने कहा कि ज्ञान और दर्शन में तो एकता मानो, और अब कह रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र में तो एकता मानो, क्योंकि ज्ञान और चारित्र में भी वास्तव में देखा जाए तो कोई काल भेद नहीं है। और कैसे नहीं है इसका एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगम्यागमन करे, जहां नहीं जाना चाहिए, कोई व्यभिचार आदि का कार्य करे और उसे जैसे ही ज्ञान होता है तो वो उससे निवृत्त हो जाता है, तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, आसूत्पत्तौ, वो जल्दी पैदा होते हैं
और उनमें सूक्ष्म काल भेद है जिसका हमको पता नहीं चलता है। उत्पल पत्र सत व्यधनवत, देखो बहुत बढ़िया, ये कम से कम वार्तिक वार्तिक तो सबको अच्छी तरह लगाने चाहिए। व्याख्या तो मैं पढ़ देता हूं, लेकिन वार्तिक वार्तिक तो सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो क्या कहा, ज्ञान चारित्र्यो, माने ज्ञान और चारित्र में अकाल भेदात, ए माने नहीं, काल भेद नहीं है, इसलिए एकत्व मानो। कैसे कि जैसे किसी को अगम्य का अवबोध हो जाता है उस तरह, अभी उस उदाहरण का खुलासा आएगा। तो ना, नहीं, आसूत्पत्तौ, आसू माने तुरंत, आंसू का मतलब है तत्काल। आंसू कवि होते हैं कि नहीं, आंसू कवि, आंसू आंसू कविता प्रतियोगिता होती है कि तत्काल आंसू भाषण प्रतियोगिता होती है हमारी यूनिवर्सिटी में। आंसू भाषण प्रतियोगिता मतलब क्या, कि उसी समय विषय देते हैं, आपको तैयारी का वक्त नहीं है, आपको विषय दिया और तुरंत आपको बोलना शुरू करना है वहां की वहां। आंसू कवि किसे कहते हैं, कि जो पहले से कविता लिख के नहीं लाता है, वही मंच पे तत्काल कविता बनाता है। तो आसुत्पत्तौ, ज्ञान के तुरंत बाद, तत्काल बाद ही चारित्र पैदा होता है, ये सही है, लेकिन उसी समय नहीं होता है, थोड़ा सूक्ष्म काल भेद गारंटी से होता ही है, जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। कैसे, कि जैसे कोई व्यक्ति 100 कमल पत्रों को, उत्पल माने कमल, जैसे कोई व्यक्ति 100 कमल के पत्तों को एक साथ बेधे, व्यधन माने भेदना, जैसे 100 कमल के पत्ते कोई लेकर एक पर एक लगाए और उसको सुई से भेदे, तो देखने में आएगा, कहने में आएगा कि उसने एक साथ 100 पत्रों पर को भेद दिया, लेकिन वास्तव में 100 पत्रों को एक साथ नहीं भेदा है, सबका समय अलग अलग है। 100 पत्तों के 100 समय कम से कम है, एक पत्र पहल, क्योंकि सब क्रम से लगे हुए हैं, पहले 1 नंबर का भेदा गया है, बाद में उसके बाद ही दूसरे नंबर का भेदा गया है, उसके बाद ही तीसरा है, उसके बाद ही चौथा है। व्याख्या पढ़ता हूं, बहुत अच्छी है। स्यादेतत्, स्यादेतत् माने यदि कोई ऐसा कहे कि ज्ञान चारित्र्योर एकत्वम, कि ज्ञान और चारित्र एक ही है, क्योंकि उनमें कोई काल भेद नहीं है। कस्माद अकाल भेदात, कथम अगम्यावबोधवत, अगम्य अवबोध की तरह, यथा केनचित मोहोदयापादित अन्यांगनाभिसरणोत्सुक मतिना पुंसा मेघोदयोद्भूत बहलांधकारायाम रात्रौ वीथि अंतराले मातृपुंसचली स्वाभिलसिता इति स्पृष्टा तदैव विद्युता च विद्योतितम। देखो क्या उदाहरण दिया, कोई एक पुरुष व्यभिचारी था और वो किसी अन्य अंगना से व्यभिचार करने के लिए जाता था, कहीं किसी वीथी माने गली में मिलन तय हुआ, गली में मिलन की जगह तय की गई कि यहाँ पर हम मिलेंगे, रात में तुम आ जाना, ऐसा तय किया गया। और उधर उस पुरुष की माँ भी व्यभिचारिणी थी, और वो भी अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए वो भी रात्रि को उसी समय गई, और उसने भी अपने प्रेमी को वही जगह और वही समय दे दिया, उसी गली में इतने बजे मिलेंगे। ऐसा इत्तिफाक हुआ, ऐसा संयोग हुआ कि उधर से
उस व्यक्ति की प्रेमिका नहीं आई और माँ आ गई, और माँ का प्रेमी नहीं आया, वो बेटा आ गया। तो बोले दोनों जैसे ही मिले, वो समझ रहा है कि मेरी प्रेमिका आई है, माँ समझ रही है मेरा प्रेमी आया है, और दोनों जैसे ही आलिंगनबद्ध होने लगे, तैसे ही विद्युता विद्योतितम, तभी बिजली चमक गई। देखो पूरा उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से जरा सा भी नहीं जोड़ रहा हूं, जैसे और बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है। जिसको संस्कृत आती होगी ना, व्यभिचार के लिए देखो कैसा, उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द दिया, मोहोदयापादित अन्य अंगनाभिसरणोत्सुक मतिना। गजब का शब्द है ये। मोह के उदय से अन्य स्त्री से अभिसार करने की जिसकी बुद्धि उत्सुक हुई है, ऐसे पुरुष को मेघाच्छन्न अंधकार भरी रात्रि, बादलों से घिरे हुए गहन अंधकार की रात में, वीथी अंतराले, गली के बीच में मातृपुंस चली, अपनी माँ मिल गई जो व्यभिचारिणी थी, और वो भी ये समझ रही थी कि मुझे स्वाभिलषित मिला, ये भी समझ रहा था कि मुझे स्वाभिलषिता मिली। और जैसे ही स्पृष्टा, जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किया, तदैव उसी समय बिजली चमक गई, तेन द्योतेन, और बिजली की चमक से उसे ये ज्ञान हुआ, मातेयम, अरे ये तो मेरी मम्मी है, माता है, इति तस्य ज्ञानम यदा उत्पन्नम तदैव अगम्यावबोधात् अगम्यागमन निवृत्ति। जैसे ही उसे ये ज्ञान हुआ कि ये तो मेरी माता है, तो बताओ उसे उस व्यभिचार से, उस अगम्यागमन कार्य से विरक्त होने में कितनी देर लगेगी। वो तत्काल ही अगम्य के आगमन से निवृत्त हो जाएगा। अगम्य ये मेरी माता है, इस जानने में और उससे निवृत्त होने में कोई काल भेद नहीं है साहब। ये शंकाकार का प्रश्न है। जैसे ही हमने जाना कि ये सांप है, तैसे ही हमने उसका त्याग कर दिया। किसी व्यक्ति के हाथ में सांप आया, शर्ट में सांप घुस गया, और जब उसे पता नहीं तब तक तो वो शर्ट के अंदर खेल रहा है, और जैसे ही पता चला कि ये सांप है तो उसे निकालने में कितनी देर लगेगी। तो बोले तत्काल निकल जाता है, इसलिए इसमें काल भेद नहीं है। देख कैसा उदाहरण दिया। और क्या ये समय सार में भी चर्चा आई है कि जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही आत्मा आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया और समझाया। लेकिन अब इसमें आचार्य देव का पक्ष भी देखने लायक है यहीं पर, कि तथा यदैव ज्ञानावरण क्षयोपशमात् जीवेषु ज्ञानम जीवः इति आविर्भवति तदैव तेन हिंस्या। ऐसे ही जब ये पता चलता है कि ये जमी कंद में जीव है, जब ये ज्ञान होता है तो तत्काल उससे विरक्ति हो जाती है, इनकी मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा ज्ञान हो जाता है। तदैव तेना हिंसा इति जीवे हिंसा प्रत्यय से निवृत्ति, निवृत्तिश्च चारित्रम, इसी का नाम चारित्र है। न च जीव ज्ञान हिंसा निवृत्तियों काल भेदोस्ति। जीव का ज्ञान होने में और हिंसा से निवृत्ति होने में काल भेद नहीं है। तन्ना किम कारणम आसूत्पत्तौ सूक्ष्म काला प्रतिपत्ते। तो शंका का समाधान शुरू हुआ कि तुम्हारी बात ठीक नहीं है,
ज्ञान और चारित्र में काल भेद है, पर वो सूक्ष्म है, वो काल भेद सूक्ष्म है, एक काल नहीं है, थोड़ा सा ही देरी हो, फर्क हो, लेकिन है। दर्शन और ज्ञान में तो काल भेद नहीं है, दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का तो एक ही काल है। वहां ये उदाहरण नहीं दिया था कि दर्शन और ज्ञान में कोई काल भेद नहीं है, लेकिन यहां कहा कि दर्शन और ज्ञान में तो कोई काल भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान और चारित्र में तो काल भेद है, भले थोड़ा सा है लेकिन है। तत्रापि अस्ति एव काल भेद सूक्ष्म्यात् तु न प्रतीयते, सूक्ष्म होने के कारण वो आपको हमें दिखता नहीं है। कथम उत्पल पत्र सत व्यदनवत, उत्पल माने कमल, 100 सत माने 100, व्यदन माने भेदन, 100 कमल पत्रों को भेदने की तरह, यथा उत्पल पत्र सत व्यदन क्रम आसंख्य सामयिक, 100 पत्रों को भेदने में कितना समय लगता है? असंख्यात समय लगता है। 100 पत्रों को, 100 कमल पत्रों का भेदन करने में 100 समय नहीं लगते, असंख्य समय लगते हैं। पहले नंबर के पत्ते को छेदने के बाद असंख्य समय खाली जाते हैं, तब दूसरे का नंबर आता है। देखो ये गणित सिंपल है। 100 कमल पत्तों की आप गड्डी बंधाओ और गड्डी बांध करके उसमें सुई डालो तो 1 सेकंड में चली जाती है। यदि 100 की जगह 1000 होते तो भी उतनी देर में हो जाती। इसका मतलब है बीच में टाइम खाली गया है। तो 100 कमल पत्रों को भेदने में 100 समय नहीं लगेंगे, असंख्यात समय लगेंगे, जो कि सर्वज्ञ प्रत्यक्ष है, जिनको सर्वज्ञ जानते हैं। अति सूक्ष्म है, ना तो विबाद्यते छद्मस्तई, वो हम छद्मस्त उसको समझ सकते नहीं है। यतो यावदेकम उत्पल पत्रम अशिक्षित्वा द्वितीयम छिन्नति तावद असंख्येया समया अतीता इति काल सूक्ष्मोपदेता। जब एक कमल पत्र को छेदते हैं, उसके बाद जब दूसरा छेदते हैं तो बीच में असंख्य समय निकल जाते हैं, ये सूक्ष्म काल है। तथा अन्यो अवगम्यावबोध काल अन्यश्च निवृत्ति काल है। इसी तरह ये अगम्य का, मैंने अगम्य का गमन कर लिया, इसका अवबोध काल अन्य है और उसकी निवृत्ति का काल अलग है। दोनों अन्य अन्य है, एक ही नहीं है। अगला वार्तिक 64 अर्थ भेदाच। देखो वो कह रहे हैं चीज न्यारी न्यारी है, ज्ञान और चारित्र। देखो तीनों में अलग अलग अंतर बता रहे हैं। पहले चर्चा आई कि ज्ञान और दर्शन एक है, अब चर्चा है ज्ञान और चारित्र एक है। तो कह रहे नहीं, ज्ञान और दर्शन भी भिन्न भिन्न है और ज्ञान चारित्र भी भिन्न भिन्न है। कैसे? अर्थ भेदाच, कि उनमें अर्थ भेद भी है। अर्थ माने पदार्थ, वस्तु। ज्ञान अलग वस्तु है और चारित्र अलग वस्तु है। किम नैकत्वमिति वर्तते, पदार्थ न्यारे होने से इनमें एकत्व नहीं है। ज्ञानस्य तत्वावबोधो अर्थ, ज्ञान का अर्थ है तत्व को जानना। चारित्र का अर्थ है चारित्र से कर्माधान हेतु क्रिया विशेषो परमो अर्थ इत्यतो नानात्वम। और चारित्र का काम है, देखो कैसी बहुत बहुत सुव्यवस्थित भाषा है।
आप ऐसा सोचो, इनकी जगह हम बोलते तो क्या बोलते, हम बोल सकते थे, ऐसा अंतर हम बता सकते थे, तब आपको इनकी महिमा आएगी। ज्ञान और चारित्र में क्या अंतर होता है, मैं आपसे पूछूं और आप ये उत्तर दे दो, तब समझूं। हम नहीं दे पाते ये उत्तर कि ज्ञान का कार्य तत्व का अवबोध होना है, ये ज्ञान वस्तु ये है, और चारित्र क्या है, कर्मादान हेतु क्रिया विशेषोपरमो अर्थ। चारित्र वस्तु अलग है, वो कर्म के आदान माने ग्रहण, कर्म के ग्रहण रूप जो क्रिया हो रही है, उस जो आश्रव हो रहा है, जो बंद हो रहा है, उस क्रिया विशेष का उपरम करना, उसको रोकना, इसका नाम चारित्र है। इत्यतो, इस प्रकार दोनों में नानात्व है। वार्तिक संख्या 65। काल भेदा भाव नार्था भेद हेतु गति जात्यादिवत। काल भेद का अभाव होने से भी अर्थ भेद नहीं होता, ये सिद्ध नहीं होता है, गति जाति आदि की तरह। जैसे वहां एक उदाहरण दिया था गाय के सींग का, बोले गाय के 2 सींग एक साथ निकलते हैं, लेकिन दो दो हैं, एक नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है ज्ञान और चारित्र के बारे में कि उनमें उनमें भी अर्थ भेद ना भी होता तो भी वे चीज न्यारी न्यारी गति जाति आदि की तरह। व्याख्या पढ़ते तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। न काल भेदा भावो अर्था भेद हेतुर न्याय। काल भेद नहीं होना वो अर्थ में अभेद का हेतु नहीं है कि अर्थ एक ही है। तुम जो कह रहे हो ज्ञान और चारित्र एक है, क्योंकि उनमें काल भेद नहीं है, माना हमने 1 मिनट को, तो काल भेद नहीं है तो इससे चीजें एक नहीं हो जाती है। देखो उसकी तरफ खड़े होके भी सोच रहे, तत्व के चिंतन करने में, कभी भी तत्व ज्ञान का चिंतन करना हो तो एक बार इस तरफ भी जाना चाहिए। माना चलो काल भेद है ही है ही है ही है ही, इतना घिसने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा काल भेद नहीं है, अच्छा भैया तेरी बात 2 मिनट को मान लेते हैं कि काल भेद नहीं है, लेकिन काल भेद नहीं होने से भी ये सिद्ध नहीं होता है कि अर्थ एक है, ये उसका हेतु नहीं है। तुम्हारी बात इस साधन का साधन ठीक नहीं है, साध्य को सिद्ध करने वाली नहीं है। कथम गति जात्यादिवत, जैसे गति जाति नाम कर्म की ये प्रकृतियां हैं, ये एक साथ होती हैं, इनमें काल भेद नहीं है, लेकिन फिर भी गति अलग पदार्थ है, जाति अलग पदार्थ है, काल भेद नहीं हो। अरे दर्शन ज्ञान में भी तो यही हुआ था, दर्शन और ज्ञान में काल भेद नहीं है, लेकिन चीजें तो 2 है ना। इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझना है। न काल भेदा भावो अर्था भेद हेतुर न्याय कथम गति जात्यादिवत यथा यदैव देवदत्त जन्म तदैव मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति शरीर वर्ण गंधादि नाम जन्म नान्यो देवदत्त जन्म काल अन्यस्य मनुष्य गत्यादि पर्याय जन्म काल न च एक कालत्वात् मनुष्य गत्यादि नाम एकत्वम् यस्य पुनः काल भेदा भाव एकत्व हेतुरिष्ट तस्य मनुष्य गति आदि पर्यायाणाम एकत्व प्रसंग न चैष्यते अतो न काल भेदाभावात् ज्ञान चारित्रयोर एकत्वम्। इसलिए
मान लो काल भेद नहीं भी है, एक ही समय में ज्ञान और चारित्र हो जाए तो भी ज्ञान और चारित्र एक नहीं हो जाते। ज्ञान अलग चीज है, चारित्र अलग चीज। प्रथम तो दोनों में टाइम एक नहीं है, सूक्ष्म ही अंतर हो लेकिन होता ही है। और यदि कदाचित नहीं भी हो तो दो चीज अलग अलग है। जैसे कि गति जाति, ये जब जीव पैदा होता है, जब जीव का जन्म हुआ उसी समय उसे मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, ये सब एक साथ आ जाती है, लेकिन चीजें अलग अलग हैं, एक नहीं है। इस तरह ये 65 तक वार्तिकों का स्वाध्याय हमने किया। अब आप लोग कुछ सुनाइए। देखो संदेश भैया, आज मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। इस प्रकार अभी हमने आगे प्रकरण को बढ़ाते हुए एक और बहुचर्चित महत्वपूर्ण प्रकरण हमारे बीच में आया है कि सबसे पहले तो दर्शन और ज्ञान वो युगपत होते हैं लेकिन एक नहीं है, और दूसरा ज्ञान और चारित्र वे भी भले ही साथ दिख रहे हैं लेकिन एक नहीं है, उनमें अलग अलग पना नानात्व है। इस प्रकार की चर्चा आई, तो इस बारे में किसी को कुछ कहना हो तो आमंत्रित है। पहला तो चल दिनेश जी को सुनते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बताओ भाई साहब। बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो इतना व्याख्या हो रहा है, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि आज तक हम सोच ही नहीं पा रहे थे, इतना सुंदर आप बता रहे हो। हाँ हाँ, ये आचार्य एकलंग, जैसे आपने कहा था ना, पूज्यपाद स्वामी जो है परिभाषाओं में लक्षण मानने में निपुण थे, मतलब बहुत सुंदर व्याख्या हाँ, करते थे। हाँ, तो यहाँ पर जो आचार्य देव ने ज्ञान की और चारित्र की जो परिभाषा लक्षण बांधा है, हाँ, तत्व बोध और चारित्र की भी बहुत सुंदर बात आई है। ये बराबर, कहीं नहीं हमने ये पढ़ी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। हम लोगों का बोलना कितना कमजोर होता है, हम लोग बहुत शिथिल बोलते हैं। हम जो बोलते हैं ना वो बहुत कमजोर बोलते हैं। और ये जो आचार्यों की भाषा है, ये स्वाध्याय मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमको थोड़ा प्रामाणिक, व्यवस्थित, कसा हुआ बोलना है। ज्ञान है इसलिए बोल पा रहे हैं, ज्ञान ना होने से शिथिलता आती है, ज्ञान नहीं है तो शिथिलता आती है, ज्ञान है तो उसमें दृढ़ता आती है। बराबर। तो ये अच्छा, मुझे एक बात पर विभाव्यते एक शब्द आया है, वो व्याकरण की दृष्टि से समझ में नहीं आया। विभाव्यते ये आया। विभाव्यते माने होता है। अच्छा, होता है, सिंपल भाव्य। हाँ, भाव्यते होता है। और इष्यते, इष्यते माने इच्छा की जाती है। इष्यते माने चाहता है, चाहा जाता है, माना जाता है। मानने के रूप में। इष्यते ईसु धातु से बना है, ईसु गमी यमाम छ, उससे इच्छा शब्द बनता है, ईसु से इच्छा बनता है, तो उसी का इष्यते रूप बनता है कर्मवाच्य में। और इष्यते जैसे मया इष्यते, कर्तृवाच्य में बोलूंगा तो बोलूंगा अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं। और नहीं तो बोलूंगा मया इष्यते, मैं चाहता हूं, मेरे द्वारा चाहा जाता है। और फिर इष्यते का अर्थ ये भी निकलता है कि इष्यते माने ऐसा स्वीकार किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसे भी उससे गूढ़ अर्थ निकलता है। और एक युगपद और अकाल भेद तो एक ही बात है ना, दोनों युगपद और अकाल भेद। युगपद और अकाल, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात। अकाल भेद माने काल भेद नहीं, युगपद। ऐसे ही एक शब्द आता है अनंतर। हाँ जी, हाँ जी। अनंतर माने उसके बाद नहीं, उसी समय। तत्काल, तत्काल भी वही शब्द है। अच्छा, अनंतर और तत्काल एक ही बात है। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शन और ज्ञान में तो स्पष्टता से ये कहा कि युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान और चारित्र में स्पष्टता से ये क्यों नहीं कहा कि ये एक साथ होते हैं? मतलब वो अंतर किस चीज का कैसा है, वो थोड़ा स्पष्ट। कुछ जीवों को तत्काल भी रत्नत्रय की उपलब्धि होती देखी जाती है,
इसलिए उन्होंने दो, देखो ये चर्चा महत्वपूर्ण है, ज्ञान और चारित्र में अंतर है या नहीं। देखो दो प्रश्न आए, एक प्रश्न है ज्ञान और दर्शन में काल भेद है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ज्ञान और दर्शन में किसी भी जैन आचार्य को काल भेद मानना इष्ट नहीं है। जब ज्ञान है तभी दर्शन है। दर्शन माने सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन तो अभी हो गया, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 1 समय बाद सम्यक ज्ञान होगा, या सम्यक ज्ञान अभी हो गया और 1 समय बाद में सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो गाय के 2 सींगों में कदाचित अंतर पड़े, वो तो उदाहरण है, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर नहीं पड़ेगा, एक समय में दोनों होंगे। लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की क्या स्थिति बनेगी, तो आचार्य देव का कहना है कि वहां गारंटी से समय भेद है, गारंटी से है, भले सूक्ष्म है, पता नहीं चलता है। वो ये कहते हैं केवली गम्य होगा, भले हम छद्मस्त गोचर नहीं होगा, लेकिन ज्ञान में और चारित्र में समय भेद है ही है। पहले तो इस बात पर जोर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने ऐसा एक विकल्प हमारे सामने रख दिया कि कदाचित कोई रेयरेस्ट केस में ऐसा ना भी हो। कितने ही जीव तत्काल ज्ञान चारित्र एक समय में करते हो, कोई जीव ऐसा कुछ हो व्यवस्था कहीं कोई, तो कोई करता हो तो भी बोले काल भेद नहीं होने पर भी ये सिद्ध नहीं होता है कि ज्ञान और चारित्र चीज दोनों एक ही है। चीज तो न्यारी न्यारी है, ज्ञान नाम तो जानने का है और चारित्र नाम स्वरूप में रमणता का है। ये दो में अंतर तो है ही है जी। लेकिन ये भी नियम है कि जिस संबंधी ज्ञान हुआ है उसी संबंधी चारित्र भी तत्काल हो ही हो। जरूरी नहीं है ना। और ये तो ये कह रहे हैं कि 99.9% तो अलग ही है। ज्ञान होने के बाद ही तो आचरण होगा। अरे उसे ज्ञान का फल कहा गया है, हानोपादान निवृत्ति, वो है ना, हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। तो हान उपादान उपेक्षा तो फल है, वो तो बाद में हो रहा है। लेकिन ये एक सोचने का तरीका जरूर होता है। दार्शनिक लोग सोचा करते हैं, 1 मिनट को हम मान लेते हैं, तब चलो। मुझे एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जो मैं भक्तामर आदि में से भी निकालता रहता हूं, कि हम 1 मिनट को, जैसे किसी ने मेरे से कहा कि साहब 24 तीर्थंकर हुए क्या, बहुत मेरे से बहस कर रहा था एक व्यक्ति, बोले साहब ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ ऐसे सब हुए क्या, कब ये यहाँ ऐसे ऐसे सब, इतनी काया ये। तो हमने कहा भैया पहले तो समझाया बहुत देर तक, फिर हमने कहा कि तुम 1 मिनट को छोड़ दो, समझ लो तुम कि नहीं हुए। अब तुम ये बताओ कोई आत्मा रागी से वीतरागी हो सकता है कि नहीं, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, तुम ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? माना कि संभवनाथ नाम का कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, तुम्हें दिक्कत आ रही है, मैं भी नहीं समझा पा रहा, तो अब तुम ये तो मान सकते हो ना कोई व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ बन सकता है कि नहीं। हमारे आचार्यों ने स्वर्ग नरक को भी समझाया, स्वर्ग नरक है कि नहीं, तो पहले तो खूब सत्ता सिद्ध की, लेकिन अंत में ये कहा कि अच्छा भाई ये मान लेते नहीं है, चल अब आगे बात कर। मान लिया स्वर्ग नरक नहीं है, अब बात कर। तब भी धर्म तो उपादेय सिद्ध होता है,
पाप तो फिर भी है सिद्ध होते हैं। माने नरक में, नरक है तब तो पाप मत करो, और नरक नहीं है तो पाप करो। अरे नरक नहीं है, छोड़ 1 मिनट को, फिर भी पाप करके तू इस जन्म को खराब ही करेगा, वर्तमान खराब करेगा। भविष्य की बात छोड़ कि मैं पुण्य क्यों करूं, स्वर्ग तो है ही नहीं, किसने स्वर्ग देखे, मान लिया स्वर्ग नहीं है, लेकिन पुण्य करने से आज आनंद आएगा, इसलिए कर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, चिंतन का तरीका है। जो चीज थोड़ी कठिन हो, अव्यावहारिक हो, तर्क पर नहीं हमारे को समझ में आ रही हो, तो हम इस ढंग से भी चीजों को समझें, आत्महित के लिए बहुत। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।